यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो हर साल एक नया रेज़ोल्यूशन बनाते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। आप हर साल एक संकल्प लेते हैं, एक रेज़ोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है। यदि आप थोड़ा-सा अपने गहराई में जाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक व्यक्ति है जो यह बोलता है कि ये रेज़ोल्यूशन बनना चाहिए, पर दूसरा ही उसी समय एक व्यक्ति होता है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो आप जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो आपकी डुअल पर्सनैलिटी या मल्टी पर्सनैलिटीज़ की वजह से जो बाकी का हिस्सा आपका अचेतन मस्तिष्क का या चेतन मस्तिष्क का सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह से आपके रेज़ोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। आप कुछ भी संकल्प लें, ऐसे लोगों का संकल्प बहुत मुश्किल से पूरा होगा जिनके अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व मौजूद हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, इंडियन फिलॉसफी में योग का इतना महत्व है। योग मतलब ये कि मन, वचन और कर्म से हमारी पूरी ऊर्जा एक जगह आए और हम उसके बाद कोई संकल्प लें तो वो पूरा होता है। आज हम योग के उस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में प्रैक्टिस करते थे। अगर आप वो समझ जाएं तो आपको समझ आएगा कि कर्म योगियों को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और चूंकि आप गृहस्थ हैं, चूंकि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चूंकि आप इस जीवन को पूर्णता में जीना चाहते हैं, तो आपको कर्म योगियों के इस सूत्र को समझना चाहिए। इस सूत्र में कहा गया है कि लाइफ इज अ ड्रामा, जीवन एक लीला है। और यदि जीवन एक लीला है तो आप इसमें सिर्फ एक पात्र, एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पर मजेदार बात यह है कि यह कैरेक्टर आप अपना खुद का चयन कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये तय कर सकते हैं कि आप इस कैरेक्टर, इस फिल्म में, इस ड्रामा में, इस प्ले में, इस लीला में आप क्या बनना चाहते हैं, हीरो या विलेन। आप सिर्फ एक साइड कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं या एक कॉमेडियन का रोल प्ले करना चाहते हैं। पहले ये तय कीजिए। फिर ये तय कीजिए कि अगर आपको हीरो बनना है अपनी जिंदगी का, जो कि हर व्यक्ति को बनने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर वो हीरो किस कैरेक्टर को प्ले करेगा। क्या वो पुलिस वाला बनेगा, क्या वो टीचर बनेगा, क्या वो एक डॉक्टर बनेगा, क्या वो एक इंजीनियर बनेगा, क्या वो एक बिजनेसमैन बनेगा। वो क्या बनना चाहता है और उस कैरेक्टर को विजुअलाइज कीजिए। जब आपने उस कैरेक्टर को विजुअलाइज किया तो आप उस कैरेक्टर को जितना डिटेल में लिख सकते हैं लिखिए। उसका वे ऑफ ड्रेसिंग, उसका ऑफिस कैसा होगा, वो किस तरह की जॉब करेगा, वो क्या क्या करेगा, वो सब कुछ आप लिखिए। एंड दैट विल बी योर कंप्लीट कैरेक्टर। जैसे एक स्क्रिप्ट राइटर अपना एक कैरेक्टर डिफाइन करता है, वैसे आप अपना कैरेक्टर डिफाइन करिए और इस कैरेक्टर को जीने का पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिए। जब आप ये करने लगते हैं तो आप यह समझ जाते हैं कि जीवन को जीने का एक बेसिक फॉर्मूला है कि सक्सेस उसको कहते हैं कि आप अपना कैरेक्टर डिफाइन करें, फिर उस कैरेक्टर तक पहुंचने का रास्ता तय करें। हो सकता है कि आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आज के कैरेक्टर में, जिस जिंदगी के जिस लेवल पे आप हैं वहां पे और उस कैरेक्टर में थोड़ी दूरी हो, बट आप उसके जैसा सोचना, उसके जैसा फील करना और जो उपलब्ध साधन है उसमें उसके जैसा रहना जब आप शुरू कर देते हैं तो आप धीरे 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 उस कैरेक्टर में उतरने लगते हैं। और जब आप उस कैरेक्टर में उतरने लगते हैं तो मजा ये आता है कि जीवन में सारे लोग जो आपसे मिलेंगे वो आपसे उसी तरह से बिहेव करने लगेंगे। और जब आप उस तरह से लोग जब आपके साथ बिहेव करने लगते हैं तब मजा ये आता है कि आप वो कैरेक्टर हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि
अमिताभ बच्चन जब बादशाह खान का रोल करता है तो वो बादशाह खान दिखता है, और जब शहनशाह का रोल करता है तो वह शहनशाह दिखता है, और जब कुली का रोल करता है तो वो कुली दिखता है। वही चीज आप अपने साथ कीजिए, तब लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जीवन का एक स्थायी कैरेक्टर तय कर ले। यहां इस कैरेक्टर तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है वही आपकी सफलता और असफलता की यात्रा है। जब आपका कैरेक्टर डिफाइंड होगा तो मजा ये आएगा कि आपकी लाइफ में डेविएशंस कम होंगे। डेविएशंस कम होंगे तो कंफ्यूजन्स कम होंगे, या यूं कहें कि कंफ्यूजन कम होंगे तो डेविएशंस कम होंगे। और जब आपके अंदर कंफ्यूजन्स नहीं है और डेविएशंस नहीं है और आप अपने रास्ते पर सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो वही रूल आपके ऊपर लागू होगा जो आपने बचपन में बिल्कुल नर्सरी क्लासेस KG1 KG2 में या किंडरगार्टन में सीखा होगा, और वो यह है कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। आप कितना भी स्लो हो जाएं पर सफलता आपकी तय है, क्योंकि आप डेविएट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि समाज आपको वैसे देखने लगा है, क्योंकि पूरी समष्टि ये जानती है कि अब आप इस कैरेक्टर को जी रहे हैं, और इसलिए पूरी समष्टि आपकी उस कैरेक्टर को जीने में मदद करेगी। दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू लिव योर न्यू ईयर बाय। आपको अपना नया साल इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। जी कर देखिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, विकास सिंह।